वाली जो पृथ्वी है, जिसमें मैं और आप प्लॉट खरीदते हैं, खेत लगाते हैं, घर बनाते हैं, शादी विवाह करते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, उसके भविष्य की चिंता करते हैं, तो भी 70, 80, 90 साल के बाद में हमको ये धरती छोड़ना पड़ता है। और बटर ब्रेड खाने वाले को जमीन के कीड़े मकोड़े ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना के खा लेते हैं। हमने फेयर एंड लवली लगाया था, लिपस्टिक लगाया था, ऑलिव ऑयल लगाया था, परंतु जमीन में जब हमारा इस शरीर से पलायन हो जाता है, जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं, और ये शरीर त्यागना तय है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इस धरती पर एक बार शरीर में जन्मा है तो उसकी मृत्यु का होना तय है। धरती पर इब्रानी की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है। सब लोग पेन डायरी पर लिखते चले जाएं, आपका दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है। वैसे जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और इसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी वाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरे बार बिना पाप के दिखाई देगा। हमारे पीछे बोलिएगा सब लोग हमारे तरफ ध्यान दें, चहल कूद बंद करें, बातचीत बंद करें, क्योंकि अब गंभीर समय आ गया है, गाने बजाने का समय खत्म हो गया। बच्चों को उधर बाहर में भी शांत रख लेना, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे पहले, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा दाया माया है। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, एक बार फिर आपके नाम को हम धन्य और धन्य कहते हैं। इस अपार भीड़ का नियंत्रण आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए। हर प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने वाली और बच्चों की चहल कूद से हमारे ध्यान को भटकाने वाली तमाम बदरूहों को और विपरीत परिस्थितियों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, आए परमेश्वर स्वर्गदूत रफाएल को भेजिए और अपने बड़े बड़े पंखों से इस तंबू को ढांक के रखें, और बच्चे जो अपनी बुद्धि के द्वारा किसी और के नियंत्रण में चले जाते हैं, उन्हें आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करें। इस पूरे पंडाल के नीचे पवित्र आत्मा का भय और पवित्र आत्मा की असीम शांति बनी रहे। ऐ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए। प्रभु ऐसी आप कृपा और दया कीजिए। हर शब्द न पतुला और गहरे अभिषेक में हो गई। प्रभु ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारी आपसे एक ही शर्त होती है, भले ही आप हमको खाना ना देवे और कोई भी खाट पलंग में सुला देवे, सब बर्दाश्त होगा, परंतु जब हम परमेश्वर के वचन का संदेश सुनाने जाते हैं तो संपूर्ण शांति की आवश्यकता हमारी सबसे मूल्य जरूरत है। और यदि आप ऐसा करने में हमारी मदद करेंगे तो हम दोबारा जरूर आएंगे। और यदि आपने परमेश्वर के भक्तों की सलाह नहीं मानी तो आज बाय बाय और गुड नाइट हो जाएगा। यदि प्रभु के भक्त रूठ गए तो प्रभु रूठ गया, और यदि आपने प्रभु के भक्तों को तसल्ली और शांति दी तो प्रभु आपके साथ काम करेगा। एक ही शर्त है, परमेश्वर के वचन को सुनने के समय यदि पैर में सांप भी लिपट जाए तो 10 बजे के बाद बाहर आएंगे। इतनी शांति होना चाहिए, तब हमको कुछ मिलता है। यही एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो बच्चे लोग, माताएं बच्चों को लेके हैं, वो या तो पीछे चले जाएं या बाहर बैठे, जिससे कि शोरगुल ना हो। क्योंकि एक बार हम परमेश्वर के वचन की शुरुआत करें तो हमारा कनेक्शन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जब हो जाता है तो उसकी बातें आने लगती हैं, हम ऑनलाइन हो जाते हैं।
और ऐसे समय में यदि बाल बच्चे दौड़ भाग कूद काद करके हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे तो ऐसे समय में हमारा कनेक्शन ऊपर से टूट जाए और हम आपको डांटने लगे तो हमारा दिल से आने वाला वचन दिमाग से आने लगता है, तब आपके मन को प्रसन्न करने के लिए हम बातें कहने लगते हैं। इसलिए ना जाने क्यों हमारी अपनी विशेषता यह होती है कि हम प्रभु की आत्मा को काम करने के लिए मौसम को बना के रखें। उम्मीद करते हैं आप हमारी सलाह मानेंगे और जो बातें आपके भविष्य के लिए कही जाने वाली हैं उस पर आप चिंतन और मंथन करेंगे। हम जानते हैं अपार भीड़ में बहुत से बच्चे हैं और उनको समझाया बुझाया नहीं जा सकता है, फिर भी माताएं और पिता लोग बच्चों को शांत बैठना सिखाएं, नहीं तो कल आपके सिर के बाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आप अपनी ही बाल बचाना है तो बाल बच्चों को ठीक ठिकाने रहना सिखाएं। ठीक है। यहाँ इब्रानी की किताब में और उसके 90 अध्याय में बाइबल कहती है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, कोई अमर घुटी पे खा के नहीं आया है। हिटलर जैसे बड़े महान योद्धा संपूर्ण धरती को जेब में रखने वाले भी अपनी उम्र के बाद जब धरती को प्यारे हुए ना, तो जमीन के कीड़े मकोड़े सब खा गए। 15 दिन के अंदर में हड्डी बचाए थे। बड़े बड़े राजा महाराजा राणा प्रताप सुकरात जैसे लोग आकर के चले गए। नाम धरती और गिनीज बुक में है, परंतु माटी के कीड़े उन्हें खा गए। ये धरती किसी को बर्दाश्त नहीं करती है, याद रखना। चाहे राजा हो चाहे पहलवान हो चाहे करोड़पति का बिरला होगा, 48 घंटे के अंदर में सारी हड्डी में बाहर आने लगेगी और मांस पानी बनकर के जमीन के लिए खाद बन जाएगा। याद रखिएगा। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय, अर्थात जो तुम बोते हो वो काटोगे। मरना तो सब किसी इंसान को पड़ेगा। अब हमने जमीन के अंदर तो जाके नहीं देखा, पर अंदाज जरूर लगा सकते हैं। धर्मी भी मरेगा, जमीन में गाड़ा जाएगा। पापी भी मरेगा, जमीन में गाड़ा जाएगा। लाजर भी मरा, जमीन को दफन किया गया। और धनवान भी जमीन में चला गया। परंतु मृत्यु के बाद दोनों के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं। लाजर को माटी से निकलने के समय देवदूतों ने उसकी आत्मा को और उसके प्राण को ऊपर दिशा की ओर ले गए, जहां पर इब्राहिम की गोद है, और वहां उसको विश्राम दिया। और धनवान को नीचे वाली दशा में ले जाया गया, जिसको अधोलोक कहते हैं। और उस अधोलोक में आग थी, पीड़ा थी, दर्द थी, जलन था, न पानी है। वहां वह पुकार करके कहता है, हे इब्राहिम, लाजर को जो मेरी देवड़ी में रह करके टुकड़ों पर जीवन यापन करता था, आप उसको भेजो और वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो करके मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। आपको जानकारी मिले, ऐसी बातें कहने वाले अब्राहम को, धनवान को प्रभु परमेश्वर ने एक बात कह दिया कि देख, लाजर इस धरती पर आनंद से जीवन गुजार रहा, धनवान धरती पर आनंद से जीवन गुजार रहा था, परंतु आज वह पीड़ा में पड़े है, तड़प रहा है। परंतु लाजर जिसने धरती पर दुख उठाया वह आनंद मना रहा है। मेरे प्रियो, ये है मृत्यु के बाद जो बोया है वो काटना है। मृत्यु के बाद जो बोया है वो काटना है। तो वो शरीर में तो दोनों का शरीर मट्टी में मिलेगा। दोनों इस शरीर को छोड़ने के बाद अपने अंदर या तो वे धरती को प्यारे होने के बाद ऊपर दिशा की ओर देवदूतों के द्वारा रवानगी लेंगे, या फिर वे जमीन के निचली दशा की ओर रवानगी लेंगे। ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर
हमें कहता है यही है मृत्यु के बाद न्याय। याद रखिएगा, अब आपको ये सोचना पड़ेगा, मरना तो धर्मी को भी है, मरना तो पापी को भी है, अपवित्र भी मरेगा और पवित्र भी मरेगा। दोनों को एक ही रास्ते से धरती पर मट्टी पर दफन करने ले जाया जाएगा। अब दोनों को माटी के कीड़े खा जाएंगे सोचने की दृष्टि से, परंतु ऐसा एहसास होता है जो लोग परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन पर लेकर चलेंगे, ऐसा लगता है कि उनका मुर्दा जमीन में गाड़े जाने के बाद सड़ेगा नहीं। इसके कोई प्रमाण नहीं है और बाइबल इस विषय में कोई बात नहीं करती है, पर हम अंदाज से बौद्धिक रीति से, जैसे दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर तू मुझे अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। आत्मा कभी नहीं सड़ती, सड़ना शरीर के लिए होता है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जरूर कहीं न कहीं मनुष्य पवित्र, धर्मी और पवित्र होकर के मरे तो जमीन के कीड़े मकोड़े पवित्र चाल चलने वाले के मांस को खाने में 4 बार सोचेंगे, क्योंकि प्रभु को मालूम है इसके मुर्दे को जिंदा करना है, इसलिए कीड़ों का गोबर ना बनने दिया जाए। दाऊद बाबा की एक बड़ी गुहार थी कि हे प्रभु तो मुझे अधोलोक में सड़ने 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 नहीं देगा। खैर उसको छोड़ो, यदि सड़ भी गया होगा तो टेंशन मत लो। प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा तब जो मृत्यु के बाद इब्राहिम के साथ ऊपर वाली दिशा में देवदूतों के द्वारा सुखलोक में पहुंचा दिए गए हैं, केवल उन्हीं लोगों को यीशु स्वर्ग से आने के टाइम पर वाया सुखलोक आएगा और सारी उन आत्माओं को जो धर्मी और पवित्र होकर के मरे हैं, उनकी आत्माओं को वह अपने साथ मध्य आकाश में बादलों में होते हुए आएगा और केवल उन्हीं के शरीरों को मुर्दों में से जिंदा करेगा। केवल उन्हीं के शरीरों को मुर्दों में से जिंदा करेगा। जो लोग मृत्यु के बाद लाजर के समान इब्राहिम की गोद में विश्राम पा रहे हैं, उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वे प्रतिफल 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 प्रतिफल, इंग्लिश में प्रतिफल को अवार्ड कहा गया है। जब कभी किसी कंपनी में 200 लोग काम करते हैं तो अवार्ड पूरे 200 को नहीं मिलता। इनाम सबको मिल सकता है, परंतु अवार्ड 200 में से एक को ही मिलता है और उस एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। जब वो व्यक्ति अपने काम में काज में समय से पहले ऑफिस में आया, पूरा काम समय से पहले कर दिया, कभी गोल नहीं हुआ, उसने कभी अधिकारियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ऐसे वाले व्यक्ति को 100 में से चुना जाता है, उसको प्रतिफल दिया जाता है। राष्ट्रपति पुरस्कार, अवार्ड, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, पूरे 100 लोगों को कंपनी में बर्थडे के टाइम पर इनाम जरूर मिल सकता है, परंतु 100 में से एक को ही अवार्ड मिलता है, प्रतिफल मिलता है। प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे बार आएंगे तो केवल उन लोगों को जो सुखलोक में मृत्यु के बाद पलायन कर गए हैं, जिनको देवदूतों ने लाजर के समान स्वर्गदूतों ने सुखलोक में पहुंचा दिया है, केवल वे ही लोग होंगे जो इस यीशु के दूसरे आगमन में मुर्दों में से जी उठने का हक प्राप्त करेंगे। एक बार मृत्यु, एक बार मरना और मरने के बाद न्याय। आपको मालूम होवे, ऐसे लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसका 22वां अध्याय और उसका 12 पद निकाल के पढ़ते चले जाएं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसका 12वां पद, वहां लिखा है
देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला। हमारे पीछे बोलिए, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बदला, जोर से, बदला प्रतिफल। बदला और प्रतिफल यहाँ अलग अलग चीज है। जरा सुनना, याजक लोगों को देख करके हमारी आंखों से आंसू बह गए। प्रभु की कितने ढेर सारे संत और संतनियां यहाँ पर हैं। न मात्र इस संस्थान से वरन अन्य अन्य संस्थानों से भी प्रभु के भक्त लोग जब यहाँ आए, दिल बाग बाग हो गया। लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने इस दुनिया के अंत के पहले बहुतों को आग से झपट लेने के लिए चुनाव दिया और वे प्रभु की सेवा अलग अलग तरीके से कर रहे। ये अपार भीड़ जो अलग अलग गांव, शहरों और दूर दूर दराजों से आए हैं, वे सब प्रभु के खोजी लोग हैं और यहाँ वे आए। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। इन तमाम संतों और भक्तों का नमन करते हैं, आदर करते हैं। शायद आप पैसा कमा के अपने परिवार के लिए एक बेहतर सुविधा जुटा सकते थे, परंतु कमी और बेसी और आर्थिक तंगी के बाद भी, बदनामी और सताव के बाद भी आप प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। आप सच में सारे मानव से दूने आदर के योग्य हैं। इसलिए जितने भी प्रभु भक्त यहाँ पर आए हैं, आपका चरण स्पर्श करके आपको हम नमन करते हैं। ऐसा करके हम प्रभु की महिमा इन संतों के लिए किया चाहते हैं। ऐसे समय में जब प्रभु अपने लोगों को भेज करके इस विनाशकारी संसार से लोगों को बचाने के लिए प्रभु भक्त लोग तैयार किए जा रहे, ऐसे समय में हम सब लोगों की जरूरत होती है कि हम कहीं न कहीं परमेश्वर की ओर से दिए गए बदला और प्रतिफल के सत्य को समझें। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार। यहाँ विश्वास का काम खत्म हो गया। The kingdom of heaven and the kingdom of God, हमारे पीछे बोलिए, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य। फिर से बोलिए जोर से, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य। जब मनुष्य, बोलो हमारे पीछे, जब मनुष्य पुरानी पृथ्वी में 70 वर्ष के जीवन में रहते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत काम का अनुभव करता है, उसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं। परंतु मृत्यु के बाद बोलो, जब परंतु मृत्यु के बाद धर्मी होने के कारण आत्मा और प्राण को इब्राहिम की गोद में सुखलोक में पहुंचा दिया जाए और शरीर पुरानी पृथ्वी में दफन हो जाए। पर जब यीशु का दोबारा आगमन होगा, तब सुखलोक से आत्मा और प्राण को प्रभु बादलों में लेकर आएंगे और पुरानी पृथ्वी से मरे हुए मट्टी के शरीर को पुनरुत्थान देंगे और वे अमर देह प्राप्त करेंगे। तब वही आत्मा जो मृत्यु के समय शरीर से निकल गई थी, महिमा की अपनी अपनी देह पहनेंगे। तब प्रभु यीशु उसी प्राण आत्मा महिमा की देह को अपने साथ उठाकर आकाश
ले जाएंगे, आकाश गंगा में ले जाएंगे, यहाँ से स्वर्ग के राज्य का आरंभ होता है। आरंभ होता है। अरे वाह प्रभु वाह। एक दिन तुमको ये पुरानी पृथ्वी छोड़ना है, और जिसको ये पुरानी पृथ्वी और मरने वाले शरीर को महिमा की देह में बदलने में देरी हो गई, तो आपको नए वाली पृथ्वी में और नए वाले आकाश में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। अच्छे से याद रख लेना। इसलिए हम यहाँ पराये देश में हैं। 70 वर्ष की जिंदगी में ज्यादा पैर हाथ ना पसारें। तुम कितने भी बड़े और धनी और ज्ञानी और महात्मा होगे, तुम्हें मट्टी को प्यारा होना पड़ेगा। ये धरती के कीड़े मकोड़े हमको खा जाएंगे, हड्डी अकेला बचाएंगे। इस पृथ्वी को परमेश्वर विनाश के लिए रखा है, परंतु इससे पहले कि यह पृथ्वी का विनाश हो जाए, कुछ लोगों के लिए एक विशेष प्रबंध है। हम आपके लिए कुछ बातें बाइबल में से पढ़ के सुनाएंगे। बदला और प्रतिफल क्या होता है एकदम से समझ में नहीं आएगा। जरा देखिएगा, सब लोग बाइबल निकाल करके देखें और कलम पेंसिल भी हाथ में रखें। दूसरा पतरस की किताब और उसका 3रा अध्याय, सब लोग निकालिए। दूसरा पतरस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 5 पद से हम पढ़ेंगे। 2 Peter chapter 3 and verse 5 onwards। सब लोग जरा जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो कान लगा के हमारी बात को ध्यान दें और हमको भी देखते चले जाएं, दायां बायां ना देखें, क्योंकि बड़ी काम की चीज है। कुछ जगह में हम आपको बोलेंगे हमारे पीछे बोलो, तो आपको बोलना है, परंतु कई जगह हम खुद पढ़ के सुनाएंगे। वे तो मनुष्य को बोलते हैं, वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी यही वाली जिसमें आप और मैं रह रहे हैं अभी, पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, इस पृथ्वी को नीली पृथ्वी क्यों कहते हैं? सुन लो बच्चे लोग, इस पृथ्वी को नीली पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का केवल 1/3 हिस्सा ही जमीन है, बाकी सब पानी ही पानी है। दूर से इस पृथ्वी को देखो तो नीली दिखती है, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी है। इसलिए इस पृथ्वी को नीली पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा जमीन की मात्रा से ज्यादा है, इसलिए ये ब्लू ग्लोबल है। राइट। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि ये जो पृथ्वी है वो जल से बनी है और जल में स्थिर है। वाह। इन्हीं के द्वारा, जरा ध्यान दे लेना, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया। कौन सा वाला युग था? वो नूह के जमाने वाला युग था, और उस पृथ्वी को परमेश्वर ने पानी में डुबा करके नष्ट कर दिया, और केवल एक परिवार बचा था जिसका नाम था नूह, और उसके बेटे और बहू और उसकी पत्नी। 7 प्राणी उस नाव में बचे थे, जिससे फिर से परमेश्वर ने इस धरती की जनसंख्या को बढ़ाया। परंतु इससे पहले वाली जो पृथ्वी में जितने मानव रहा करते थे, वे सब पानी में डूब करके नाश हो गए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमको ये चिंतन करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने पहली वाली पृथ्वी को पानी में जलमग्न करके क्यों मार डाला? ऐसा आपने क्यों किया प्रभु? तो प्रभु बोलेंगे, उस समय मनुष्य के आचरण के अंदर जिस प्रकार की विकृति पाई जाती थी, उस पाप के कारण मानव इस धरती पर जीने लायक नहीं रह गया था। उत्पत्ति की किताब में और उसके 5-6वें अध्याय में मनुष्य के अंदर ऐसे घृणित पाप आ गए थे
जिसके कारण से परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। उत्पत्ति की किताब के 6वें अध्याय में, उत्पत्ति की किताब के 6वें अध्याय में जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, बेटों का नाम नहीं दिया है, उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने उनको जिसको चाहा उसके साथ विवाह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है और उसकी आयु 120 वर्ष की भी होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, उन समयों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तो उसके द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई वे सूरवीर होती थी, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तो उसके मन में विचार, जो मन के विचार, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा, मैं मनुष्य को जिसमें मैंने सृष्टि की थी पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की दृष्टि नूह पर बनी रही और उसने इस पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट कर दिया। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों, किस कारण से, सब लोग ध्यान देना बेटा, किस कारण से ये पृथ्वी पानी में डुबो करके नष्ट की गई। मनुष्य के पुत्रियां उत्पन्न हुई, तो क्या पुत्र उत्पन्न नहीं हुए थे? हुए थे। तो पुत्रियों से क्या लेना है, लड़कियों से क्या लेना है? और उस समय में परमेश्वर के पुत्र, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, परमेश्वर ने स्वर्ग में कई प्रकार की रचनाएं बना के रखा है। कुछ है सारा, कुछ है गरूब, कुछ है 6 पंखधारी, कुछ है 4 पंखधारी, और कुछ है 2 पंखधारी, कुछ है बिना पंखधारी। परंतु ये सब जो है ना, वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं। परंतु इनके साथ साथ ऐसे भी दूत बनाए गए थे जो मनुष्यों की सेवा टहल के लिए तैयार किए गए थे, और वो दूत मनुष्य के समान हाड़ मांस के थे। वे मनुष्य नहीं थे परंतु देवदूत थे। अब्राहम के पास 3 दूत लोग आए और उन्होंने देखा यीशु के महिमा की देह में उठाए जाने के समय 2 दूत आए। पूर्व काल में देहधारी दूतों का सेवा देखी जाती थी। जब अब्राहम को संदेश देने के लिए कि तेरे घर में एक पुत्र उत्पन्न होगा, 3 लोग कितने घंटे तक बैठे रहे? तब अब्राहम के नौकरों ने मेमना काटा, बनाया, मसाला पीसा और दूध और मटन लाकर के उन तीनों को खिलाया। और जब वे खाना खा लिए तो सदोम और गमोरा की तरफ ताकने लगे, और वे जब बात कर रहे थे तो अब्राहम भी सुन रहा था और कह रहा था कि हे प्रभु, तुम ये सदोम और गमोरा की ओर ताक करके क्या देख रहे हो? क्योंकि उसको मालूम था उसी इलाके में उसका भतीजा लूत रहा करता था और अब्राहम लूत को प्यार करता था। इस कारण से वह इन तमाम तीनों दूतों के साथ में आर्ग्यूमेंट करता है। परंतु
इन सब बातों के बाद दूत लोग अपने निश्चय में बने रहते हैं। एक दूत तो रास्ते से गायब हो जाता है, परंतु दो दूत लोग सदोम और गमोरा पहुंचते हैं। तब जितने भी पापी व्यभिचारी वहां रहा करते थे, पुरुषगामी, उन लोगों ने उन दूतों को देखा कि लूत के घर में दो मेहमान आए हैं, बीच में से एक चला गया। अर्धे रात के 12 बजे लूत का घर खटखटाने लगे और कहने लगे, जो पुरुष लोग आज तुम्हारे घर में मेहमान बन के आए हैं, उनको हमें दे दे, हम उनके साथ संभोग करेंगे, हम उनके साथ वासना की प्यास मिटाएंगे। परंतु लूत ने कहा, मेरी 2 बेटियां हैं, वो कुंवारी हैं, उनके साथ तुमको जो करना है कर लो, परंतु इन मेहमानों के साथ कुछ मत करो। परंतु वो पुरुष तो नहीं ना थे, वो तो देवदूत थे। जब उन्होंने सुना कि बड़े गांव के लोग उनके घर में दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो तमाम हल्ला मचाने वालों की आंखों को इन देवदूतों ने अंधा कर दिया और वे रात को दरवाजा टटोलते रहे, परंतु उनको दरवाजा नहीं मिला। तब इन दोनों दूतों ने कहा, परमेश्वर आपने जो सुना है वो गलत नहीं है, यहाँ के लोग बड़े व्यभिचारी हैं, वे स्त्रियों के साथ नहीं पुरुषों के साथ संसर्ग करना चाहते हैं। वास्तव में ये देश आग से जलाने लायक है। अच्छे से याद रखना, आज धरती के अंदर में जितने भी देश हैं, सब देशों ने गे मैरिज को, अर्थात लड़का लड़का के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकता है, ऐसा कानून पारित कर दिया है। और आज एक लड़के को लड़की नहीं, एक लड़के को लड़के के साथ में विवाह करने का और एक लड़की को लड़की के साथ विवाह करने का शौक आ गया है। जी हाँ, अभी हमारे एक पास्टर जी केरल में हैं और उनकी बिटिया जिस स्कूल में पढ़ती है, उन्होंने बताया, मेरी एक दोस्त थी, उस दोस्त ने लड़के से नहीं एक लड़की से दोस्ती कर ली और दोनों लड़कियां जो है ना पति पत्नी जैसे रहने लगे। फिर एक लड़की को शौक लगा कि मैं लड़की होकर लड़की को प्यार करने में मजा नहीं आता, मैं लड़का बन के लड़की को प्यार करूंगी। तो वो लड़की चली लड़का बनने और उसने ऑपरेशन करा लिया और दवाइयां खाना शुरू कर दिया और ऑपरेशन से लड़की लड़का बनने का प्रयास करने लगी, जिससे कि मैं अपने दोस्त को लड़का बनकर के प्यार करूंगी। इतनी भ्रष्ट मानसिकता इंसान की नहीं हो सकती। ऊपर वाले ने तेरे को लड़की बना के गलती की है, तू लड़का बनकर के ऑपरेशन करा के लड़का बनने जा रही है और तू अपने दोस्त लड़की को लड़का बन के संभोग करेगी। हमें समझ में नहीं आता इनके अंदर कौन सा भूत बैठा। आपको क्या लगता है, सदोम और गमोरा के समान आज अपराध नहीं बढ़ गया? अभी छिंदवाड़ा, ये ही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2 लड़के लोग विवाह कर लिए, मारे पीपल के पेड़ के चारों तरफ धागा मार रहे दोनों लड़के। और जिनका ये कंप्यूटर है ना एलन मस्क, वो भी लड़के के साथ शादी किया, आदमी उसकी औरत है। अरे पापियों, तुमको नरक भी पचाएगा नहीं। जिसका एलन मस्क का वो जो कंप्यूटर है, वो सारा सॉफ्टवेयर, ये सब इंजेक्शन जो आज तुम कुछवा रहे हो ना, सब उसी की विरासत है। और तुम रहे ऐसे पागलों के पागल, नरक जाओगे बेटा। कीड़े भी एक बाइट खाने के बाद में आधा घंटा नाचेंगे, फिर खाएंगे, तड़पा के मारेंगे। मोबाइल को जरा ठीक से धो लेना, ये बड़े मरोगे। ये एलन मस्क जिसकी औरत आदमी है, नामर्द आदमी, सदोम और गमोरा के समान आज भी इंसान के अंदर में पाप की प्रवृत्ति है। आज भारी मात्रा में लड़की लोग हॉस्टल में रह करके पति पत्नी जैसे रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ वासना का कार्यक्रम कर रहे हैं। तुमको डर नहीं लगता कमरे के अंदर में क्या कर रही हो? ऊपर वाले की आंखों को मोती अबिंद नहीं हो गया है। आज 90% हॉस्टल के अंदर में रहने वाली लड़कियां, पुरुष नहीं मिला तो स्त्री ही एक दूसरे की प्यास मिटा रही है।
ये सब कार्यक्रम 6वें अध्याय में होता था, और जिसके कारण परमेश्वर का मन व्याकुल हो गया। आज इंसान को औरत के बजाय इंसान को आदमी ही आदमी के साथ में सेक्स करने का मन आ गया है। लड़की लड़की से शादी कर रहा, लड़का लड़के से शादी कर रहा। मनमोहन सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं समयों से यह प्रस्ताव पारित हो गया। उन्होंने कहा एक लड़का लड़का के साथ शादी करेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा क्या? ये बात मनमोहन सिंह जी कह गए। तो बात की सरकार के बारे में तो कहने की बात ही नहीं है। कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अंदर में ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि एक लड़का लड़का के साथ शादी करे और एक लड़की लड़की के साथ शादी करे तो कानूनन वैध है। ऊपर वाले का क्या माथा खराब हो गया था? अरे पापियों, अपने मन को फिरा लो। और यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर में किसी गुप्त रीति से इस पाप के अपराध में छुपा हुआ है तो पश्चाताप आज की रात कर लेना, नहीं नरक के कीड़े बड़े मुश्किल से खाएंगे। इसी को ही कहते हैं बदला। उस जमाने में लोग सीमा से हट करके व्यभिचारी थे। पता नहीं क्यों हम इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पृथ्वी अपराधियों से भर गई थी। उस युग की पृथ्वी को पहले तो सदोम और गमोरा को आग से जलाया, फिर उसने संपूर्ण पृथ्वी को पानी में डुबा करके नष्ट कर दिया। क्योंकि ये जो दूत थे, जो शरीरधारी दूत थे, जो लूसीफर ने जब पाप किया ना, तो ये शरीर हाड़ मांस वाले शरीर जो हमारे स्वर्गदूत जो हमारे समान दिखते हैं ना, वो भी धरती पर गिरा दिए गए। और शैतान ने शरीरधारी गिराए हुए दूतों को इन कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए दबाव दिया। ये परमेश्वर के पुत्र और कोई नहीं थे। वे हाड़मास वाले दूत थे जो अब्राहम के पास गए थे। हाड़मास वाले दूत थे जो लूत के घर गए थे। हाड़मास के दूत थे जिनको सदोम और गमोरा के पापी नंगी आंखों से देखे थे। वे ही दूत लोग जो गिराए हुए दूत हैं। कुछ पवित्र दूत आज भी परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परंतु कुछ पापी दूत जो हैं स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। वे पृथ्वी पर आकर उन पुत्रियों को देखने लगे और उनके साथ शादी कर ली। गिराए हुए स्वर्गदूतों ने, देहधारी स्वर्गदूतों ने मानव मूल की बेटियों से विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप दानव पैदा हो गए। दानव वे सूरवीर सुरमा होते थे। प्राचीन काल से उनकी कीर्ति है। यही तो सब ईश्वर बन के बैठे हैं। कोई अग्नि बाण चला रहा है, कोई पुष्प विमान में उड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मारो गोली उनको। कहने का मतलब ये हो गया, ये सब ह्यूमन ब्रांड नहीं थे, ये परमेश्वर की सृष्टि नहीं थी। गिराए हुए स्वर्गदूतों ने बेटियों को भ्रष्ट कर दिया और उससे जो औलादें पैदा हो गईं, जिसके कारण से परमेश्वर का माथा खराब हो गया और उसने इस पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट किया। ये जलमग्न होने वाली पृथ्वी गिराए हुए स्वर्गदूतों के द्वारा कन्याओं के साथ ऐसे बालक जो मनुष्य नहीं थे वरन दानव थे, उन दानवों को पैदा करने के कारण इस पृथ्वी के ऊपर न्याय आया और उस न्याय के कारण ये पृथ्वी जलमग्न हो गई। बाइबल हमें बताती है, फिर से हम अपने विषय पर आ जाएं, दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका, हम भटक जाते हैं परंतु वापस भी आ जाते हैं। यहाँ 5वें पद में लिखा है, तो वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है।
इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत इन भ्रष्टाचारियों के कारण जल में डूब करके नाश किया गया। अब हमारे पीछे बोलिएगा, पर जोर से, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। और वह है भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ये आकाश और पृथ्वी आग से जलाए जाने के लिए रखे है। अरे वो पृथ्वी पानी में डूब करके नष्ट हो गई और इस पृथ्वी को परमेश्वर आग से जलाएगा। अब पहला प्रश्न का उत्तर ढूंढे, हे प्रभु तुम क्यों जलाओगे? अरे तुमको ये पृथ्वी को आग से जलाना है तो तुम्हें पानी से डूबने वाली पृथ्वी के पहले का इतिहास जानना पड़ेगा। क्या था वो इतिहास? वो इतिहास ये था कि स्वर्गदूत लोग कन्याओं से मानव के स्थान में दानव पैदा कर रहे थे। मानव के स्थान पर दानव पैदा कर रहे थे। और आपको जानकारी मिले, दानव स्त्री वंश से शैतान की शक्ति से उत्पन्न औलादे हैं जिनको जलमग्न किया गया। और आज भी ये जो शारीरिक वासना है वह इतनी बढ़ चढ़ गई है जिसके बारे में कोई परिवार, कोई युवक, कोई युवती 12 साल के बाद सुरक्षित है या नहीं है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। लड़के और बच्चों ध्यान से सुन लेना, 12 साल के बाद में किसी भी कन्या के लिए और किसी भी लड़के के लिए पाप से बच पाना इस युग में कम से कम बड़ी कठिन चीज है। अच्छे से याद रख लीजिए, हम में से कितने दोहरे हो गए। 12 के बाद में हर एक लड़का और लड़की कहीं ना कहीं प्लस और माइनस की तरफ आकर्षित होकर के, यदि उसको बॉयफ्रेंड नहीं मिला, गर्लफ्रेंड नहीं मिला, तो मान के रखिएगा उसकी जिंदगी नश्वर हो गई है, पशु जैसे हो गई है। ऐसी मानसिकता लोगों के जीवन के अंदर उत्पन्न हो गई है। याद रखिएगा, ये सब वे दुरात्माएं हैं। एक और कठिन बात हम आपको बता देते हैं, जब से ये कोरोना महामारी आई है तब के बाद से उसके बचने का उपाय, ये जो बूटी इंजेक्शन लगवा ली है ना, अपने नाम नहीं लेंगे, आपको समझ जाना चाहिए, बूटी पिछवाए हो ना, हाँ, महामारी से बचने के लिए। आपको मालूम है जो इंजेक्शन मनुष्य के शरीर में लगाया गया वो क्या है? उसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड है। ग्राफीन ऑक्साइड नाम का जो पदार्थ होता है, वो जो सेल होता है ना, एवर रेडी सेल, उसमें बीच में एक कार्बन की डंडी रहती है, चारों तरफ जस्ते का कप रहता है, उसमें कार्बन के साथ में ग्राफीन ऑक्साइड डाली जाती है। और जब जस्ता जो एनोड है और कार्बन जो कैथोड है, उसके बीच में, कार्बन के बीच में जब ग्राफीन होती है तो उसमें इलेक्ट्रोड पैदा होते हैं जो एनोड की तरफ जाते हैं, जिससे करंट बनता है और बल्ब जलता है। ये सेल में इस्तेमाल किया जाने वाला जो केमिकल है वही आपके अंदर डाला गया है। इसका मतलब है भैया जी, आप सेल बन गए हो, करंट मारने लगे हो। हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको टर्न ऑन किया और आप में से जितने लोगों ने बूटी लगवा ली है उसके पास जाए तो आपके नाम का टावर मोबाइल में दिखने लगेगा। सुन लो रे बाबा,
आप में से यदि यहाँ 2000 लोगों ने बूटी लगाई है तो 5 मिनट के अंदर में 2000 टावर यहाँ कैच करने लगेंगे। आपके पास जाकर आपके टावर को क्लिक करो तो वो बोलेगा इंफॉर्मेशन देना है कि लेना है। हम यदि क्लिक करें इंफॉर्मेशन लेना है तो आपका नाम, आपका गांव, आपका पता, आपकी पत्नी, आपका नंबर, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी उम्र, आपकी जन्म तारीख मेरे मोबाइल में आ जाएगी। और यदि मैं उसमें इंफॉर्मेशन दे दूं, इसका दिमाग खराब हो जाए और ये माँ का गला घोंट दे, आपसे आप इंफॉर्मेशन को यदि मैंने इस मोबाइल से आपके शटर, आपके टावर में डाल दिया तो आप अपने माता का गला घोटने की योजना बनाने लगेंगे। आदमी इतना गुलाम हो गया है, तुम्हें पता ही नहीं है आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए हैं बूटी के द्वारा। और ये जो इंजेक्शन है ना, वो आपके अंदर आकर के सबसे पहले आपके शरीर में जो लड़ने वाले सैनिक हैं उनको मार डालता है। हर एक खून में बीमारियों से लड़ने के लिए एक सेना पाई जाती है करोड़ों की संख्या में। और जब ये महामारी आई तो इससे बचने के लिए हमारे सैनिक काम नहीं कर रहे थे, तो उनको बोला जो सैनिक बाई बर्थ मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं उन सैनिकों को ड्यूटी से निकालो और नए वाले सैनिक डालो। आपको मालूम हो आपके प्राकृतिक सैनिकों को मार डाला गया और अप्राकृतिक सैनिकों को आपके शरीर के अंदर डाल दिया गया, जिससे कि आपके अंदर शरीर में बीमारियों से लड़ने वाली प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सके। इसका मतलब है आपका डीएनए बदल गया। और ये जो बूटी लगाई गई है, जब एक गाय गर्भवती होती है तो 2 महीने 3 महीने के बाद में जब उसका खून बैल और गाय के साथ मिलकर के बच्चा पैदा करने के लिए लिक्विड बनाता है, उस समय उसका गर्भपात करवा करके उसके गर्भपात के खून से इंजेक्शन बनाया जाता है। इसलिए वो बैल की तरह हरकत करता है, घोड़ा, गधा, बैल, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये जो प्रेग्नेंट होते हैं इससे पहले कि वो बच्चे का रूप बन जाए, जब उनके कोख के अंदर में लिक्विड रहता है, उस लिक्विड को ना अवर्षण करा करके ये प्रयोगशाला में ले जाते हैं और उसका जीन्स निकालते हैं, उसका डीएनए निकालते हैं और उसको इंजेक्शन में लगा करके हमारे शरीर के अंदर डाला जा रहा है, जिससे कि मानव ब्रीड को नष्ट करके उसे दानव बनाया जा सके। अब तुम्हें समझ में नहीं आए तो मैं क्या कर लूं, माथा फोड़ दूं अपना? इसलिए 2020 और 21 के बाद में मानव की प्रकृति के अंदर में जो दानवता नजर आ रही है, 2020 के पहले इतने अपराध नहीं होते थे। आप देखोगे आपकी प्रकृति में भारी परिवर्तन हो रहा है। जब से बूटी लगवाई है भूलने की आदत हो गई है, करने कुछ जाते हैं करते कुछ और ही है, क्योंकि आपका डीएनए बदल दिया गया है। आपके अंदर मानवीय गुणों को खत्म कर दिया गया है और पशुओं का गुण बूटी के द्वारा डाला जा रहा है, जिससे कि आपको मानव से दानव बनाया जाए। यही कार्यक्रम तो 6वें अध्याय में भी चल रहा था। इस शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है उसके साथ दानवीय छेड़छाड़ हो रही है। आपको नहीं मालूम है जो हाई क्लास टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, आप मानव को दानव में बदलने का उपाय, जो कुछ भी सदोम और गमोरा के अंदर होता था। अब आप ही बताइए, लड़की के साथ शादी करे तो बच्चा पैदा होगा क्या? और लड़का के साथ शादी करे तो आए क्या चल रहा है? एक लड़के के लिए लड़की, एक स्त्री के लिए पुरुष बनाया, पुरुष ही शादी कर रहे हैं, स्त्री शादी कर रहे हैं। तुम क्या दिखाना चाहते हो आसमान के बादशाह को? आए यही ना दिखाना चाहते, तूने गलती किया, हम लड़की को शादी करने की परमिशन देनी चाहिए, तूने नहीं दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट से ले लिए, जा।
करो बेटा शादी। अमेरिका जैसे देशों के अंदर में सरकार ने हर एक पास्टर से ये प्रस्ताव ले लिया, यदि कोई लड़का लड़का के साथ शादी करेगा तो तुम दोगे कि नहीं दोगे, नहीं दोगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल और पादरी की नौकरी भी गायब। तुम का पास्टर नहीं हो सकते यदि लड़का लड़का शादी करे और नहीं दोगे तो। जिसने भी लड़का लड़का के साथ लड़की लड़की के साथ शादी करने से इनकार कर दिया उसको पादरी की नौकरी से बर्खास्त करो बेटा, गाउन पहन के लड़का लड़का के साथ शादी और कर दो व्यभिचारी धरती को। उस जमाने में तो पानी से डूबा करके परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नष्ट कर दिया, परंतु ये पृथ्वी अब आग से जलाने के लिए रखी। 2025 के अंदर में होने वाले अपराध संपूर्ण धरती के अंदर में उसकी सजा यदि परमेश्वर ने आग से जला करके नहीं दिया ना, तो सदोम और गमोरा की भूमि पुकार पुकार के कहेगी, धर्मी परमेश्वर तूने सदोम और गमोरा को तो आग से जला दिया, परंतु आज उससे ज्यादा जो अपराध हो रहा है तेरी आंखों में दिखाई नहीं देता। परमेश्वर कहता है ठहर जा, इससे पहले कि मैं इस धरती को आग से जला के रखूं, मैं एक मौका देता हूं कि लोग बदलना चाहे तो बदल दे, बाकी सबको तो आग से जलाने के लिए मैंने कसम खा के बैठा है। ये पृथ्वी जलेगी आग से। ताली ना बजाओ, जलने वाली पृथ्वी के लिए क्या ताली बजाओ, इससे बचने का उपाय करो। हालेलुया। कहीं भी मत ठोक देना, गलत जगह में तारीख आ जाएगी। अरे उल्टी सीधी कंप्यूटर में बटन दाबोगे तो डिस्प्ले में गायब नहीं हो जाएगा। जरा देखिएगा, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और भक्तिहीन मनुष्यों और न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वाह! अब जरा देखना, धरती में पैर पसारने वालों, इस धरती पर बहुत धन इकट्ठा करने वालों, मेरा मतलब ये नहीं कि घर बनाना बंद कर दो, शादी विवाह करना बंद कर दो, नौकरी चाकरी ढूंढना बंद कर दो, रोटी पैसा कमाना बंद कर दो, मेरा मतलब ये नहीं है, परंतु सब कुछ यही नहीं है। जरा देखना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और काम की बात आप मेरे पीछे बोलिएगा, अभी नहीं, जब मैं बोलेंगे तब। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, इसलिए देरी हो रही है। याद रखना, मेरे प्रभु का प्रेम बड़ा है और वह नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सब मनुष्यों को, हमारे पीछे बोलिए, यह कि सब मनुष्यों को मन फिराने का अवसर मिले। तो प्रभु क्या चाहते हैं? अरे प्रभु क्या चाहते हैं? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, मन फिराओ। मन फिराने का अवसर मिले। आज मन नहीं फिराते, विश्वास फिराते हैं। याजक लोग बहुत खुश हैं, इतने लोग विश्वासी हैं। विश्वासियों से खुश मत रहो, वे विश्वास करने के बाद भी बीड़ी पीते हैं, वे प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी लड़कीबाजी करते हैं, वे विश्वासी होने के बाद भी माँ बाप के आंसू बहाते हैं। ऐसा जरूर है कि विश्वासी बनना सबसे पहली जरूरत है। अरे नींव डलेगी तभी ना बंगला बनेगा, पर यहाँ पर नींव अकेले को बंगला नहीं कहा जा सकता है। विश्वास में आना ये पहली जरूरत है, परंतु इसके बाद उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। और प्रमोशन ये है कि उन विश्वासियों को अपने जीवन से अगली सीढ़ी में जाना है, और अगली सीढ़ी है मन फिराना। आज हम जितने भी अन्य जाति से आए हैं ना,
उनको बपतिस्मा देने और लेने के समय यदि हम उनसे गवाही लें, हमारे भाई साहब पादरी साहब प्रार्थना कर रहे थे प्रभु चंगाई दे देना, उनको गवाही हो, तो हमारे कलीसिया में क्या गवाही होती है आप ये बताइए। हमारे कलीसिया में गवाही ये होती है, मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी, सपने आते थे, दुष्ट आत्मा सताती थी, बीमार थे, कमर दुखता था, पेट दुखता था, पति मारता था, पत्नी गाली बकती थी, दुनिया भर की बातें। प्रभु ने मुझको चंगाई दिया, बड़ा अच्छा चलता है काम धंधा परिवार सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ये गवाही है। और बपतिस्मा देने के लिए जब जाते हैं, दीदी तुम क्यों बपतिस्मा ले रही हो, तो वो क्या बोलेगी मालूम है, मैं ना 15 साल से बीमार थी, मेरे को कमर में दर्द था, जादू टोना, मैं पागल हो गई थी, इधर हॉस्पिटल में गई, उधर हॉस्पिटल में गई, ये दवाई खाया, वो दवाई खाया, और इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। परंतु जब से मैं प्रभु के पास आई, फलाने पास्टर जी ने दुआ करे, तब से लेकर के ना मेरी बीमारी दूर हो गई है। इसलिए मैं चाहती हूँ बपतिस्मा के बाद ये बीमारी दोबारा ना आए। अब हम पूरे से प्रभु के हो जाना चाहते हैं, इसलिए बपतिस्मा लेना चाहते हैं। आज 90% लोग चमत्कार को नमस्कार करके प्रभु की कलीसिया में भागी हो जाते। परंतु मैं आपसे पूछता हूँ, उन्होंने बीड़ी पीना नहीं चाहिए बोल के मन फिर आया क्या? खैनी तमाकू नहीं खाना चाहिए बोल के कसम खाई क्या? पति के मुंह नहीं लगना चाहिए, सास को गाली नहीं बकना चाहिए, और सासू लोग भी अपनी बहू रानी को चुड़ैल नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए तुमने पश्चाताप किए क्या? पति के जेब से 100 के बंडल में से 5 नोट गायब करके थाली के नीचे दिन दिहाड़े पति के जेब में डालकर डालने वाली दीदी, तुमने पश्चाताप किए क्या? हालेलुया, समझ रहे? और आप इतनी दहाड़ भैंस जैसे अपनी पत्नी को मारते और रेडियो की आवाज तेज करके, जिससे कि मोहल्ले वालों को भी पता न चले और इसकी कमर में सिकाई भी हो जाए। समझ में आ रही है बात? पश्चाताप नाम की कोई चीज है आज कलीसिया में? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला संदेश दिया था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ गया है। मत्ती के 4:17 में, मरकुस के 1:15 में, परमेश्वर का राज्य आ गया है, मन फिराओ। मन फिराना सबसे पहली जरूरत है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप एकमात्र चाबी है, जिसके बिना ताला न खुलेगा। आज मैं तमाम याजकों